एवरीवन, माय नेम इज संदीप आचार्य एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कैम्पफायर एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन जानेंगे, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके बारे में अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। चलिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है कार्बन, यानी इसके अंदर 100% कार्बन तो होगा, प्लस इसके अलावा होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है समथिंग वाटर से रिलेटेड है, यानी पानी से रिलेटेड। और कार्बन का जो सिंबल होता है वो कार्बन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CH2O, यानी ये चीज, ये जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को अपन जो है क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो टेस्ट के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, या तो मीठे होंगे या नॉन स्वीट, यानी स्वीट होंगे या फिर नॉन स्वीट होंगे। स्वीट जो होते हैं उन्हें अपन बोला जाता है शुगर, और जो स्वीट नहीं होते उसे नॉन शुगर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेसिस पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्वीट, एक जो होता है स्वीट होते हैं, और एक जो स्वीट नहीं होते हैं, स्वीट नहीं होते हैं। इनको बोला जाता है शुगर, और इनको बोला जाता है नॉन शुगर। एक होता है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। अच्छा, एक वर्ड है जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है तो उन्हें बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको पानी के अंदर डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस के अंदर जो ये डिसोसिएट हो जाएगा, यानी पानी की प्रेजेंस के अंदर ये टूट जाएगा। तो पानी की प्रेजेंस के अंदर किसी चीज का या किसी मॉलिक्यूल्स का टूटना कहलाता है हाइड्रोलिसिस। उसी बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट भी पानी के अंदर जाने के बाद ये टूट जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस पर जो है, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, सॉरी। एक होता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। देखिए, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉली। मोनो का मतलब होता है जिसमें सिंगल यूनिट होती है। अच्छा, इसका जो है आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म है वो इससे छोटा जो है हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो मोनोसेकेराइड होता है वो सबसे सिंपल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, या सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर इसके बाद जो होता है डाइसेकेराइड, इसे नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब होता है दो, और सेकेराइड का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपकी जो है मोनोसेकेराइड की जो यूनिट होती है उन्हें सेकेराइड बोला जाता है। तो इसमें मोनोसेकेराइड की दो यूनिट है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइसेकेराइड। और तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है, इसमें बहुत, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी। और सेक्रेट्स बोले तो बहुत सारे जो है आपके जो है मोनोसेक्रेट की बहुत सारी इसकी जो यूनिट इसके अंदर होती है। हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे अपन मोनोसेक्रेट की, फिर बात करेंगे डाइसेक्रेट की, और लास्ट में अपन बात करेंगे पॉलीसेक्रेट की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मोनोसेक्रेट की। अच्छा, उससे पहले एक कंडीशन मैं बता दूं, कार्बोहाइड्रेट के लिए कंडीशन होती है, यानी आप किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हो, उसके लिए तीन कंडीशन होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को आप कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हो, उसके लिए आपके पास तीन कंडीशन होना जरूरी है। नंबर वन कंडीशन जो है वो है molecule should have carbon, hydrogen and oxygen, यानी मॉलिक्यूल्स के पास कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। नंबर वन। नंबर सेकंड, द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन शुड बी 1:2:1। यानी कहने का मतलब है इनका जो रेशियो है वो 1:2:1 होना चाहिए। किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो ये होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा जो है वो है फॉर कार्बोहाइड्रेट मिनिमम कार्बन शुड बी 3।
यानी कहने का मतलब अगर अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हो तो उसके अंदर मिनिमम कार्बन जो है वो 3 कार्बन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्बन एक है और फिर बाद में जो है हाइड्रोजन की कंडीशन, भले ही आपकी जो ये रेशियो कंडीशन जो है फॉलो हो रही हो 1:2:1 ये फॉलो हो रहा हो, बट कार्बन जो है अगर 3 नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं गिना जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिसके लिए आप बता सकते हो कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये चीज़ होती है तो आप बोल सकते हो कि आपका जो गिवन मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। चलिए अब हम शुरू करते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है, देखिए जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जनरल फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2ON। N का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो है N है आपका नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, N इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ कार्बन। यानी अच्छा, इसके लिए मैं आपको बता दूं मोनोसैकेराइड जो है उसके लिए कार्बन की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट होती है 3 to 7, यानी कि कार्बन की जो वैल्यू होगी वो 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। ठीक है, और जो मिनिमम कार्बन जो होता है मोनोसैकेराइड के अंदर वो 3 होगा और मैक्सिमम हो सकता है 7। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 कार्बन में रखता हूँ तो C3 हो जाएगा और हाइड्रोजन है उसका डबल हो जाएगा H6 हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 3, ऑक्सीजन हो जाएगा 3। और इससे आप रेशियो भी निकाल सकते हो, अगर 3 कार्बन है इसका डबल है तो 1:2 और ऑक्सीजन वापस 3 है 1:2:1। और ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का ये जो है रूल फॉलो कर रहा है 1:2:1 को। प्लस इसके अलावा इसके पास जो मिनिमम कार्बन है वो 3 कार्बन है। तो ये आप पता कर सकते हो कि ये जो है मोनोसैकेराइड है। अच्छा, इसके अलावा मैक्सिमम जो है 7 कार्बन हो सकते हैं। तो इसके अलावा देखो एक ये भी हो सकता है C4 होगा तो हाइड्रोजन इसका डबल हो जाएगा और ऑक्सीजन सेम रहेगा। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा C5H10O5 ये भी है, और जो C6H12 और O6। चलिए, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, ये C5 और C6 जो है ये वाले जो कार्बन है ये नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इसलिए हम इन दोनों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो जनरली पाया जाता है, बट आपको पूछ सकता है कि क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकता है कि जो मिनिमम मोनोसैकेराइड है या सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है C3H6NO3, ये जो है स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अब हम बात करते हैं C5 और C6। अच्छा, इनका स्पेशल नाम दे रखा है C5 वाले को और C6 वाले को। ठीक है, इसको बोला जाता है पेंटोज शुगर और इनको बोला जाता है हेक्सोज शुगर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक बार पेंटोज शुगर को। और ये कहाँ पर काम आती है, आपने कहाँ पर इसको पढ़ोगे या फिर आपने कहाँ पर पढ़ा है इसको? मोनोसैकेराइड के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर C5H10O5, ये जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर, इसको आप पढ़ते हो आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो कि आरएनए का जो कंपोनेंट होता है उसका एक कंपोनेंट के अंदर एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, वो ये वाली होती है। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है आप डीएनए के अंदर देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, डीएनए के अंदर एक स्पेशल चीज होती तो ये पेंटोज शुगर ही होती है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम होता है इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक बोला जाता है। डी का मतलब होता है कि रिड्यूस होना, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन होना, यानी आप इसमें एक कम ऑक्सीजन जो है एक कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल C5H10 और O5, ये फॉर्मूला है पेंटोज शुगर का। इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे ऑक्सीजन को तो क्या हो जाएगा C5H10 और O हो जाएगा 4। ये C5H10O4 जो है ये इसका जो है डीएनए का, ये जो है डीएनए का जो है कंपोनेंट हो जाएगा। प्लस इसके अलावा ये जो है एक एक्सेप्शन होता है, किसका एक्सेप्शन होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का होता, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको कार्बोहाइड्रेट ही गिना जाता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट का एक्सेप्शन है। ये स्पेशली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट का जो है एक्सेप्शन कौन सा है। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें रेशियो देखो 1:2 रेशियो नहीं बन रहा है, 1:2:1 बन ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर इंक्लूड है, कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हैं, पेंटोज शुगर इसको बोला जाता है, तो इसलिए ये जो है एक्सेप्शन होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं हेक्सोज शुगर की।
तो हेक्सोस शुगर की बात करेंगे तो C6H12 एंड O6 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और इसके एग्जांपल में बता दूं आपको, एक होता है ग्लूकोज, जो सबसे जो है स्पेशल होता है, ग्लूकोज ब्लड शुगर के अंदर होता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज के अलावा होता है आपका ग्लेक्टोज, एक होता है ग्लेक्टोज, और एक होता है आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो सबसे स्वीट होता है, सबसे जो मीठा होता है, स्वीट होता है, वो होता है आपका फ्रक्टोज। तो ये हो गया आपके मोनोसैकेराइड के बारे में। और मोनोसैकेराइड के अंदर जो स्पेशल जो था वो था, एक था पेंटोज शुगर और दूसरा था आपका हेक्सोज शुगर। हेक्सोज के ये 3 एग्जांपल है, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब अपन बात करेंगे डाइसैकेराइड की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जो होता है, डाइसैकेराइड जो होता है वो दो मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलकर बना होता है। दो मोनोसैकेराइड की यूनिट। अच्छा, मोनोसैकेराइड भी इसमें कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड स्पेशली इसमें होती है आपकी हेक्सोज शुगर वाली, हेक्सोज शुगर वाली जो है वो मोनोसैकेराइड होती है और इसको डाइसैकेराइड होती है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला इसका होता है, वो होता आपका होता है C12H22O11। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के आप बोलोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें सर 1:2:1 इसमें फॉलो हो ही नहीं रहा। तो क्या ये भी एक्सेप्शन होगा क्या? तो आपको बता दूं मैं, ये एक्सेप्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये एक्सेप्शन? क्योंकि ये जो है आपके दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। और मोनोसैकेराइड की यूनिट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इसके हिसाब से कार्बन होने चाहिए 12 हो रहे हैं, हाइड्रोजन होने चाहिए आपके 24 जबकि 22 हो रहे हैं, और ऑक्सीजन 12 होने चाहिए जबकि 11 हो रहे हैं। तो इसका एक आंसर है, इनके बीच में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इन दोनों के बीच में जो जब ये डाइसैकेराइड बन रहा होता है तो इन दोनों मोनोसैकेराइड के बीच के अंदर जो है दोनों मोनोसैकेराइड के बीच के अंदर जो है वो एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है उस टाइम जो है H2O यानी वाटर रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है। इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है। अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते कि ये फॉलो नहीं कर रहा तो ये एक्सेप्शन हो गया। ये एक्सेप्शन नहीं होता है। ये जब आप वापस इसको तोड़ोगे, मोनोसैकेराइड को पानी के अंदर डाल के इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे, जब ये वापस मोनोसैकेराइड बनेगी तो ये जो है वाटर वापस जुड़ जाएगा और वापस मोनोसैकेराइड ही बन जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हो। तो ये डाइसैकेराइड का जो है जनरल फॉर्मूला है। अच्छा, इसके एग्जांपल बताऊं मैं डाइसैकेराइड के, तो डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल है वो है आपके, एक तो है आपके माल्टोज, एक है माल्टोज, एक है लेक्टोज और एक है आपके सुक्रोज। माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो है, इनके अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर कौन सी जो है मोनोसैकेराइड यूनिट्स है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि ग्लूकोज जो है ये फिक्स है, ग्लूकोज तो ही है। एक यूनिट जो है भाई डाइसैकेराइड है, यानी 2 इसके अंदर मोनोसैकेराइड है, उसमें से एक मोनोसैकेराइड तो इसके अंदर ग्लूकोज होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होगा ये स्पेशल जानने की बात है। तो इसके अंदर माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो माल्टोज के अंदर जो है आपका होता है, माल्टोज के अंदर होता है आपका ग्लेक्टोज, और माल्टोज के अंदर जो होता है आपका वो होता है ग्लूकोज ही, 2 ग्लूकोज की यूनिट ही होती है। बट जो लेक्टोज होता है उसके अंदर होता है आपका ग्लेक्टोज, और जो सुक्रोज होता है उसके अंदर होता है फ्रक्टोज। तो ये आपके जो 2 यूनिट मिलके आपके इस डाइसैकेराइड को बना रही है, और ये 2 यूनिट मिलके आपके इस डाइसैकेराइड को बना रही है, और ये जो 2 यूनिट है वो मिलके आपके इस डाइसैकेराइड को बना रही है। चलिए अब अपन बात करते हैं लास्ट बात जो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर आपको अगर मैं बात करूं तो पॉलीसैकेराइड के अंदर अपन ओनली एग्जांपल देखेंगे पॉलीसैकेराइड के। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर जो एग्जांपल है वो है आपके, एक तो सेल्यूलोज है,
पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक तो है सेल्यूलोज, दूसरा है आपका स्टार्च, और तीसरा है आपका हिपेरिन। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल है। तो इस टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड के अंदर, डाइसेकेराइड के अंदर और पॉलीसेकेराइड के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।